हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स करवा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का होगा और लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इसी वीडियो में हम करवा देंगे और आपको तुरंत ही याद भी हो जाएगा। तो बस आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग बस सुनिएगा, कुछ करना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 का बात हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला। तो कार्तिक आर्यन को। ठीक है, ये दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का बात हो रहा है। तो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है कृति सेनन को मिला। अभिनेता में कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री में कृति सेनन। और बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो स्त्री टू। और सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता पूछे तो अल्लू अर्जुन। और सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री पूछे तो साई पल्लवी। 5 क्वेश्चन हो गया ना। एक बार बताइएगा, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला। तो कार्तिक आर्यन को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला बताइए, कृति सेनन को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला तो स्त्री 2 को मिला। और सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता का अवार्ड किसे मिला तो अल्लू अर्जुन को मिला। और सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला तो साई पल्लवी को मिला। चलिए, इतना याद हो गया होगा आपको। आगे चलिए। एक एक गायिका है जिनका नाम है आशा भोसले। तो ये आशा भोसले का मृत्यु हो गया है। तो कितने वर्ष में मृत्यु हुआ, क्वेश्चन ई बनेगा। तो इनका मृत्यु 92 वर्ष की आयु में हुआ और यह एक महान गायिका थी। इनको 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था और 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा कि आशा भोसले का मृत्यु कितने साल के आयु में हुआ, तो 92 वर्ष के आयु में हुआ। चलिए नेक्स्ट। एक है अब्राहम समझौता। तो ये अब्राहम समझौता किसके बीच में हुआ, तो इजराइल और मुस्लिम बहुल देश के बीच में हुआ था। ठीक है, ये अब्राहम समझौता इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच में होने वाला एक समझौता है। और इसमें मध्य एशिया का पहला देश कजाकिस्तान है जो इसमें शामिल हुआ है। तो अब्राहम समझौता किनके बीच में हुआ, तो इजराइल और मुस्लिम बहुल देश के बीच में हुआ। और मध्य एशिया का ये पहला देश जो इसमें शामिल हुआ उसका नाम है कजाकिस्तान। ये भी याद रखिएगा। आगे, भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब कहाँ विकसित किया जाएगा। भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब बिझिंगम पोर्ट में जो है विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बिझिंगम पोर्ट में भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब विकसित किया जाएगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन एक ये बनेगा कि फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का अवार्ड किसे दिया गया। कल ये बताए थे हम, मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का जो अवार्ड है वो साध्वी सतीश सैल को दिया गया है जो गोवा की रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन हम कल बताए थे। फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का खिताब किसे मिला, तो साध्वी सतीश सैल को। और भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब कहाँ विकसित किया जाएगा, तो बिझिंगम पोर्ट में विकसित किया जाएगा। याद हो गया। अब्राहम समझौता किनके बीच में हुआ, तो इजराइल और मुस्लिम बहुल देश के बीच में हुआ। मध्य एशिया का पहला देश जो अब्राहम समझौता में शामिल हुआ उसका नाम कुछ था, तो काजाकिस्तान था। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का अब विजेता आपसे पूछे तो विजेता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दोनों याद रखिएगा। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान में। विजेता कौन था, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था। म्यांमार का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये जो म्यांमार है इसका नया राष्ट्रपति मीन आंग हांग बना है। देखिए ये वाला पूरा टॉपिक आप रटिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। इसमें हम जो भी शामिल किए एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर दिखेगा। म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं मीन आंग हांग। ठीक है, म से म्यांमार और म से मीन, तो मीन आंग हांग जो है म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश के नए पीएम बने हैं तारिक रहमान। इसे देखिए, बांग्लादेश में जाइएगा तो आपको तारीख पे तारीख मिलेगा। तो बांग्लादेश के नए पीएम बन गए तारिक रहमान। ठीक है। जापान के पीएम बने हैं सान तकाइची। ऐसे याद रखिएगा, पान खा के लोग बहुत शान में रहते हैं, तो जापान, तो जापान के पीएम साने तकाइची।
नेपाल के सबसे एक पॉपुलर सीएम है, जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर पीएम माना गया है, सीएम नहीं पीएम। तो ये जो नेपाल के पीएम है वो बालेंद्र शाह है, नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह। हंगरी का आप कमेंट कीजिएगा। यमन के कौन है, तो साया मोहसेन जिंदानी। यमन के कौन है, साया मोहसेन जिंदानी। चारों याद हुआ। बांग्लादेश के तारिक रहमान, जापान के साने तेकाइची, नेपाल के बालेंद्र शाह, यमन के साया मोहसेन जिंदानी। अब इधर आ जाइए राष्ट्रपति। पहले तो बताया था कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति मीन आंग हाइंग थे, इराक के निजार अमेदी, इराक के निजार अमेदी, वेनेजुएला के डेल्सी रोड्रिगेज, डेल्सी रोड्रिगेज, चिली के तो जोस एंटेनियो कोस्टा, चिली के कौन है, तो जोस एंटेनियो कोस्टा, ये चिली के हैं। तो ये चारों आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे विकसित किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के नजदीक में पड़ता है। तो भारत का पहला नहीं दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में विकसित किया जाएगा। आगे चलिए, यहां से भी एक क्वेश्चन दिखेगा आपको। पहली क्वेश्चन है यही कि फीफा विश्व कप के 23वां संस्करण कहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप के जो 23वां संस्करण है, इसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में किया जाएगा। 3 जगह पे किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। तो ये फीफा विश्व कप के 23वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में किया जाएगा। इसका शुभंकरों याद रखिएगा, शुभंकर से भी पूछ लेता है। क्लच है, मैपल है और जायू है। क्लच, मैपल, जायू इसके शुभंकर है। तो याद रखिएगा, फीफा विश्व कप के 23वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में। और शुभंकर क्या है, तो क्लच, मैपल, जायू। आगे याद रखिएगा, आईपीएल 2025 के विनर आरसीबी। आईपीएल 2025 भी आरसीबी जीता, 2026 भी आरसीबी ही जीत गया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना, भारत। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कौन जीता, भारत। ठीक है, एगो याद रखिएगा, 2024 वाला टी20 भी भारत ही जीता था और 2026 वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी भारत ही जीता है। तो ये भी याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी 2025 पूछे तो वेस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी 2025 पूछे तो वेस्ट बंगाल। ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 पूछे तो भारत। कबड्डी विश्व कप 2025 पूछे तो भारत। और कलिंगा सुपर कप 2025 पूछे तो एफसी गोवा। याद हो जाएगा ना। आईपीएल 2025 आरसीबी, 2026 भी आरसीबी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत। और वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 और 26 जो है भारत ही जीता। संतोष ट्रॉफी 2025 वेस्ट बंगाल। खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत। कबड्डी विश्व कप 2025 भारत। और कलिंगा सुपर कप 2025 एफसी गोवा। चलिए आगे, एगो क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। एक अलावा एगो ई क्वेश्चन याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे मिला। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम शामिल किए हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला है सुप्रिया साहू को, जो कि भारत की रहने वाली थी। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे मिला, सुप्रिया साहू को। अब यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि भारत में ऐप और पोर्टल से संबंधित, योजना से संबंधित बहुत क्वेश्चन आता है। तो एक है स्त्री सुरक्षा योजना। स्त्री सुरक्षा योजना केरल का एक योजना है, जिसमें कि महिलाओं को और जो ट्रांसजेंडर है उनको पेंशन के रूप में 1000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। तो स्त्री सुरक्षा योजना किसका योजना है, तो केरल का, जिसको वर्तमान में केरलम बोला जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, कृषि सखी पहल किसके द्वारा शुरू किया गया। कृषि सखी पहल भारतीय कृषि बीमा निगम के द्वारा शुरू किया। कृषि पहल है तो कृषि बीमा निगम कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। संचार साथी ऐप किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के एक विभाग है जिसका नाम है दूर संचार विभाग। तो ये जो दूर संचार विभाग है ना, यही संचार साथी ऐप को लॉन्च किया है। इस साइबर फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए, मोबाइल भुला गया तो उसको खोने के ढूंढने के लिए संचार साथी ऐप शुरू किया गया है। भारत सरकार के दूर संचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। मित्र पोर्टल एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। मित्र दोस्त कौन है, तो एसबीआई। तो मित्र पोर्टल एसबीआई, प्रवाह पोर्टल आरबीआई, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार और संचार साथी है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग। संज्ञान लिया जाएगा तो कौन, तो रेलवे पुलिस फोर्स। तो संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा। भारत तोल पोर्टल तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री है भारत के, तो ये भारत पोल पोर्टल अमित शाह के द्वारा। और एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। आगे चलिए, कुछ नामों में परिवर्तन किया गया है जिसको आप रट लीजिएगा। जैसे पहला, पाक योंग हवाई अड्डा। पाक योंग हवाई अड्डा जो है ना, त्रिलोचन पोखरेल के नाम से रखा जाएगा। पहले इसका नाम था पाक योंग हवाई अड्डा, जिसका नाम अब जो है त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे रखा जाएगा। केरल का नाम कर दिया गया है केरलम। केरल का नया नाम केरलम। ये माउंट आबू जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो इसका पहले नाम था माउंट आबू, अब इसका नाम पड़ गया अब्बू राज।
एक है रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। राजभवन, जो कि यूपी का एक राज्यपाल का हाउस था, तो यूपी के जो राज्यपाल का हाउस है उसको राजभवन पहले नाम था, अब इसका नाम जन भवन कर दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में एक रोजगार गारंटी योजना के लिए करमश्री चलता था योजना, तो एक करमश्री योजना का नाम महात्मा श्री रख दिया गया है। मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी के नाम पे रख दिया गया है। और ये पीएमओ, पीएम यानी प्रधानमंत्री का जो ऑफिस था, कार्यालय था, उसका अब नया नाम शिव सेवा तीर्थ रख दिया गया है। और एक ये याद रखिएगा कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो था, उसका फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पे रख दिया गया है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। एक है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे न तो बोरिंग हो जाएगा। भारत में पहला, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के जो आंध्र प्रदेश से कोर्ट है, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई, जिसका नाम है लीसा गिल। याद रखिएगा। अच्छा, 2025 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये पहली बार महिला जीती थी, तो पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली तो भारत ही बन गए हम। पेपरलेस जिला कोड, भारत का पूर्णतः पेपरलेस जिला कोड कौन बन गया है, तो ये कलपेट्टा जिला कोड, जो कि केरला में पड़ता है। भारत का पहला कंप्यूटिंग घाटी कहाँ पे विकसित किया जाएगा, तो अमरावती महाराष्ट्र में। और एक है, भारत का सबसे अधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है, तो केरल को घोषित किया गया है। बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सारा चीज करंट अफेयर्स का एक तीसरा लेक्चर है, बाकी 2 लेक्चर भी देख लीजिएगा।